कैसी कैसी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ से 50-50 कोस दूर जब भी किसी गांव के घर में कलेश लगता है तो पड़ोसी कहते हैं सुलह कर लो नहीं तो 10 पिल घी आ जाएगा। सो व्हाट इज अप ब्रोस, दिस इज स्पिल घी बैक विद ओरिजिनल कंटेंट और मैं तुम्हें बताने आ गया हूँ कि किसके घर में घी फैला है। तो पिछले कुछ 2-3 दिन से यूट्यूब पे पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं जिसके चलते UK 07 का एक बदमाश राइडर का व्लॉगिंग करियर और पर्सनल लाइफ का हाया भड़ा हो चुका है। वैसे तो बस उसका व्लॉगिंग नाम बाबू भैया था, पर आज की डेट में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बाबू भैया जैसी हो गई है। मतलब फटे छेद वाले बनियान पहनने की उसकी हालत आ गई है। अब इससे पहले PR वाले और 12 साल के इमोशनल बच्चे जिनके हिसाब से UK बदमाश राइडर बहुत ही बेचारा है, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में गाली बकने लग जाएं। मैं कुछ बातें डिस्कस कर लेना चाहता हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं व्हाई आई एम नॉट सीरियस ऑन दिस होल सिचुएशन। वो अलग बात है कि थोड़ा मेरा पर्सनल बायस भी यहाँ प्ले पे है क्योंकि मुझे ये आदमी हमेशा से ही स्कैमर वाइब्स देता था। आई जस्ट पर्सनली डोंट लाइक हिम भाई। तो 1-2 दिन पहले UK बदमाश ने अपने चैनल पे 2-2.5 घंटे की वीडियो डाली थी क्योंकि आज सुबह जब मैंने चेक की तो वो उड़ चुकी है। अब शायद शिमारू मूवीज पे रीअपलोड होगी। तो वीडियो में बदमाश फूट के रो रहा था और ये बता रहा था कि वो पिछले 8-9 महीने से बदमाशी क्यों नहीं कर पा रहा। उसका कहना था कि उसके घर वाले उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वो डिस्प्रेशन में है और उसकी प्रॉपर्टी उससे हड़प ली गई है। उसका छोटा भाई बहुत बड़ा हरामी निकला और उसके परिवार वालों ने उसको बेदखल कर दिया है और घर से निकाल दिया है। यहाँ तक कि जिस लड़की के लिए उसने घर पे ये सारे कलेश लगाए थे जिसकी वजह से उसको बेदखली मिली, वो भी उसकी घर पे लात मार के निकल चुकी है। मतलब इन समरी फुल पे लसन लगे पड़े। अब उस वीडियो में इसने अपनी फैमिली पे जातिवाद करने के और दहेज मांगने के एलिगेशंस लगाए हैं और अपनी बात को प्रूव करने के लिए इसने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी डाले हैं वीडियो में, जिसमें क्लियरली इसके घर वाले इसकी वाइफ को गृह प्रवेश के टाइम पे हलवा बनाने के लिए किचन में नहीं घुसने दे रहे। तो जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं, सच में जातिवाद कर रहे हैं। बट भाइयों ये झूठ निकला, क्योंकि अगर परिवार वालों को लड़की की जात से दिक्कत होती, वो भी इस लेवल पे कि वो उसको अपने किचन में नहीं घुसने दे रहे हैं और लड़के को घर से निकाल दिया उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए, तो वो उस लड़की को इतने प्यार से अपने घर पे ना रखते जब ये बिग बॉस में गया हुआ था और शादी के वक्त खुद लड़की के घर उसका हाथ मांगने ना जाते। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। वीडियो में तुम क्लियरली देख सकते हो लड़की घर में पूड़ियां बना रही है, अंकल उसके साथ बर्तन धो रहे हैं, काम में लगे हुए हैं और कहीं से भी तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि वो इस लड़की को अपने से नीचे या कम समझ रहे हैं या उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी बात जो लोगों को इसके लिए बहुत बुरा फील करवा रही है, इसके लिए बहुत वरिड फील करवा रही है, वो ये है कि इसने उस वीडियो में थ्रू आउट आत्महत्या करने की अनाउंसमेंट्स की हैं मल्टीपल टाइम्स, जिसके लिए इसने अपनी खुद के माँ बाप को और भाई को ब्लेम किया है। इनफैक्ट उस वीडियो में उसने अपने लॉयर को एड्रेस करते हुए ये बोला है कि मेरे जाने के बाद इन लोगों को छोड़ना मत, इनको कोर्ट में घसीटना। शदाब being my best friend, being my official lawyer, I guess भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना। बाय द वे इसने उन माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई है जिन्होंने ना ही तो इसके इलाजों के पैसे दिए हैं जब ये बीमार था और इसकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं थी। यहाँ तक कि इसके व्लॉगिंग करियर में इसकी पहली बाइक के साथ भी इसको सपोर्ट दिया और जो इसने पहली सुपर बाइक ली थी Z900, इसके अपने शब्दों में माँ ने अपनी जेब में जो भी सेविंग थी वो इसको दी है और बाकी के बचे हुए अमाउंट के लिए अंकल ने बैंक से लोन उठाया था और कुछ पैसे इसके पास सेव्ड थे। जो सब मिला के एक वो पहली 10 लाख की बाइक आई है जिसकी वजह से इसका चैनल उठा है। उनकी इज्जत आज की डेट में मिट्टी में मिला चुका है, ये कह के कि ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं और ये मुझे टॉर्चर करते हैं। मम्मा ने 96,000 आई रिमेंबर 1,97,000 की मेरी बाइक थी और मम्मी ने अपने अकाउंट से 96,000 कैश मेरे को दिया था कि यार ये मेरी अब तक की सब कुछ सेविंग है तेरे लिए। तो जब मैंने 9 लाख रुपए की डिमांड रखी तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए आई रिमेंबर गाइस मेरे पापा ने ना लोन लेकर के मुझे वो बाइक के लिए पैसे दिए थे। 10 लाख की बाइक बाय द वे। तुम में से कितने लोगों के बाप हैं जो 10 लाख की बाइक के लिए तुम्हें पैसे दे देंगे क्योंकि तुमने YouTube चैनल चलाना है मोटो व्लॉग का?
ऑनेस्टली जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूं, मुझे ये अपने आप को अनलाइव करने की, आत्महत्या की बातें भी सारी बकवास लग रही हैं, क्योंकि वो 2.5 घंटे की वीडियो में थ्रू आउट इसने ये बोला है कि मैं अपने आप को खत्म करने की कई कोशिशें कर चुका हूं और मैं खुद को खत्म कर लूंगा, मैं आज के बाद नहीं दिखूंगा, ये वो। और फिर एंड में आके इसने एक लाइन पे वीडियो एंड की जहां इसने बोला कि भाइयों आज के बाद मैं व्लॉग तो नहीं डालूंगा, पर अगर मैं तुम्हें कहीं सड़क पे चलता दिख जाऊं तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करना, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से तो प्यार मिला नहीं। अब या तो ये इंसान आत्महत्या की बातें करके अपने परिवार को पैनिक में डालना चाहता है, जिससे वो डर के अपने घुटनों पे आ जाएं और इसकी उल्टी बातें सारी मान लें और इसको घर वापस बुला लें, या फिर इसने अपने साथ अपनी सारी ऑडियंस को भगवान के दरवाजे तक ले जाने के लिए टवेरा करवा रखी है और अगली फैन मीट भाइयों बादलों में होगी। भरोसा मुझे इस पे इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि इसका ये पैटर्न रहा है, चाहे वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो कोई अनप्लान्ड फैन मीट हो जिसकी इसने पुलिस से परमिशन ना ली हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो गए हो, कोई लीगल इश्यूज हो गए हो, या फिर वो किसी एक छोटी सी मोबाइल शॉप जिसका नाम केस इन कवर्स है उसके साथ हुई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये हर बार खुद भसड़े करता है और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, कैमरा खोल के रोना शुरू कर देता है। बिग बॉस में भी इसकी खूब बेइज्जती हुई थी जब मुनव्वर ने इसको कॉल आउट कर दिया था घर के काम ना करने के लिए, और ये अपने झूठ को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था चिल्ला चिल्ला के और लोगों से आर्ग्यूमेंट करके। तो इट्स प्रीटी सेफ टू अज्यूम कि ये इंसान कंपल्सिव या पैथोलॉजिकल लायर है। डिसऑर्डर्स कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर इसका डिफेंस मैकेनिज्म और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बचपन से झूठ बोलना और लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करना ही है, तो फिर वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पॉसिबली बीपीडी और एनपीडी। क्योंकि आज की डेट में इसके परिवार वाले, इसकी खुद की बीवी, इसकी पड़ोस की लड़की जिसको ये इतने सालों से व्लॉग्स में लेके आ रहा था, जिसको ये मुंह बोली बहन बोलता था, वो तक इसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। मजे की बात यह है कि उस लड़की का नाम भव्या चौहान है और इसकी वाइफ का नाम ऋतिका चौहान है, मतलब दोनों लड़कियां चौहान। और भव्या को इसके घर पे कितना प्यार दिया गया हुआ है, कैसे रखा हुआ है इसके घर वालों ने, वो तुम्हें इसी के व्लॉग्स में दिख जाएगा। अब ये बात मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दी क्योंकि वंस अगेन इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट इसी बात पे मिल रहा है कि इसने इंटरकास्ट मैरिज के लिए हिम्मत दिखाई है और इसके घर वाले जातिवाद कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ये सारे इसके बुने हुए झूठ हैं। वो 2.5 घंटे की वीडियो जो इसने डाली थी उसमें कोई भी लेजिटिमेट प्रूफ नहीं था, बस घर के कलेश के रिकॉर्डिंग्स थे, वो भी फ्रॉम अ पॉइंट जहां पे बातें इतनी बिगड़ चुकी थी कि इसके घर वाले ये नहीं चाह रहे थे कि ये घर में घुसे। ये बार बार 4-5 लड़के लेके घर में घुस रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ के भी कुछ लोग बुला रखे थे जो धक्का मार के इसको बाहर निकाल पाए। हमने रिकॉर्डिंग्स वहां से सुनी है जहां कलेश हो चुके थे। उससे पहले क्या हुआ है, क्यों कलेश हुआ है, नोबडी नोज, क्योंकि ऑल ऑफ दैट वाज ऑफ कैमरा। इसके अपने भाई कलम इंक ने, सगे भाई ने कुछ ऐसे प्रूफ्स निकाल दिए हैं जिसकी वजह से इसकी इमेज आज की डेट में तहस नहस हो चुकी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि तुमने मुझसे ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी तो तुमने एटलीस्ट इसकी वो फालतू की वो वीडियो देख ली होगी। अब असली प्रूफ्स की बात कर लेते हैं जो उसके भाई ने डाले। भाई देखो, अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे, एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट 2-3 चीजें ब्रेक डाउन कर देता मैंने ऊपर क्या भेजा है। जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई अभी देखा, रियली सॉरी भाई, धोखे से लग गया था। हैप्पी बर्थडे भाई, आई एम sorry for whatever I did to you guys. My mistake, I trusted the wrong guy this time, and because of him I was indulged in so many things. भाई मैंने पता नहीं क्या भी बोला था, he is wrong and playing smart. अच्छा, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, but leave it भाई, all love and respect. I'm really sorry and all करके। Then नीटू एंड बाली जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। राम राम भैया जी, अगर हमारे से कोई जाने अनजाने में गलती हुई तो हमें माफ़ कर देना भैया। हमने कभी फैमिली मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं किया हो हमने भैया, एंड बताया कि हमने सुना इंटरफेयर जब भी नहीं किया, जितना हम भैया को मानते थे, हम पूरी फैमिली को मानते थे भैया। पता नहीं क्या लिखा हुआ भाई। हमने तो भैया को बोला था, अरे तू भैया को हेल्पिंग वर्ब की तरह क्यों यूज़ कर रहा भाई। 2 मंथ से हम तो अपने घर हैं भैया,
तीनों भाई, अगर भैया आपको लगती है तो भैया भैया लिख ले, मैं बाद में पढ़ दूंगा। और इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल आल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है। हैप्पी बर्थडे कलम भैया, आप लाइफ में अच्छी तरक्की भैया आप समझ सकते हैं, हम समझते थे बहुत पर हम हमारे सुनते नहीं। भाई मैं इसको कैसे पढ़ूं भाई, एक तो मुझे 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ेगी, ऊपर से किसी को लिखना नहीं आता इन प्रूफ्स में। आपके एक बार बोला था नीतू भाई तुम भी नहीं बोलते। भैया मैं रोज बोलता था पर सुनी नहीं जाती थी। हम तीनों ने भैया वहां से जॉब छोड़ ली है, अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़े भैया। मुझे नहीं पता है सब क्या है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। चले कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जाएगा, देखते हैं। बहू से पैसे मांग लिए और 2 घंटे 15 मिनट 28 सेकंड। भाई लड़के ने भाई मूवी ड्रॉप की है, मूवी। दहेज मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं, गहने खींच ले लिए उसके वापस, कोई बात नहीं। अब देखो ये इसने बहुत कॉन्फिडेंटली खुद के वीडियो में ये डाला, पता नहीं ये बेवकूफ है, इसने एडिट नहीं किया क्योंकि इतनी लंबी इसने क्लिपिंग्स डाली थी कि रितिका तमाशा करना शुरू कर दो। ये अपनी वाइफ को बोल रहा है तमाशा करना शुरू कर दो, और उसके जस्ट बाद इसने उसकी और उसके मॉम की एक वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखी है, कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रही है। नाउ व्हाई आई से पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज बिकॉज पीपल हु आर नार्सिसिस्टिक आर मास्टर मैनिपुलेटर्स। ये लोग बहुत अच्छे से अपने पार्टनर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं इनटू सेइंग व्हाट दे वांट देम टू से। मतलब बहुत ही, मतलब ये स्किल है भाई, ये बहुत ही कमाल चीज है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, बट क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रखा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ, जो इंसान इमोशनली अब्यूज हो रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे टूट चुका होता है कि वो शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो घुटनों पे आ चुका होता है अपने। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस। अभी तक ना बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं बताया भाई, है ना। अभी एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम लगेगा वैसे तो ज्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माय विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। कि भाई ने डेट्स डाली है राइट कि अप्रैल से मैंने धमकी दी है लेकर आज। होल्ड ऑन, ये चेक करें क्या। तो भाई दिस इज रितिका चौहान का प्राइवेट अकाउंट, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि एवरीवन इज आस्किंग मी व्हाई आई एम नॉट यूजिंग माय रियल अकाउंट, इट हैज बीन हैक्ड बाय समवन वेरी क्लोज टू मी, दिस पर्सन हैज एक्सेस टू माय पर्सनल डिटेल्स एंड इज मिसयूजिंग माय आइडेंटिटी, आई यूजुअली डोंट पोस्ट सच थिंग्स बट येस I have all the IP addresses working over it, and if this happens again, I will come forward publicly with every single piece of proof. It's better to focus on your own work instead of trying to ruin someone else's identity. मैंने आज तक किताबों में इस बारे में पढ़ा था कि जब भी आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान को एक्सपोज कर देते हो तो क्योंकि उसकी अपनी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, वो कोशिश करता है कि बाकियों की भी हो जाए जिनने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। They are super revengeful. So you better not try taking off their mask. अगर तुम peacefully एक situation से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, and this was a smart move on this girl's end. क्योंकि शायद ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। अब यू के बदमाश की ऑडियंस उससे भी बड़ी गलीच है। जब कलम ने ये बोला कि भाई रितिका चौहान जो है मुझे फॉलो करती है, तो उसका मतलब ये था कि अपने प्राइवेट अकाउंट से जो अब तक हैक नहीं हुआ है। ये मैंने सर्च किया और ये रहा कलम इंक पर। अनुराग डोभाल को वो फॉलो नहीं करती है भाइयों। रितिका के ऑफिशियल अकाउंट का एक्सेस अनुराग के पास है, जिसके इसने प्रोबेबली पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। और अगर यहां तुम देखोगे तो शी फॉलोज अनुराग डोभाल एंड अनुराग डोभाल फॉलोज हर बैक। और इसको देख के पूरी बात ध्यान से सुने बिना यू के बदमाश की ऑडियंस ने रितिका के कमेंट सेक्शन में गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि तू तो भाई गोल्ड डिगर है और किस तरह की बातें हिंदी में लिखते हैं तो तुम समझ जाओ। एंड फिर भी अगर तुम्हें शक है इस बात पे कि ये सब मिलके झूठ बोल रहे हैं और यू के बदमाश को फंसा रहे हैं, तो मैं इसी के व्लॉग में से एक वीडियो दिखाता हूं जहां इन दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि रितिका ने इसको पूरा एक्सेस दे रखा है अपने सोशल्स का। इनफैक्ट वो कोई भी पोस्ट खुद डालती ही नहीं, वो खुद हैंडल नहीं करती उन चीजों को।
क्या एक दो ब्रांड्स की कोलैबोरेशन है। आधा आधी मेहनत करोगी, एडिट करोगी। मैं अपने ब्लॉग के लिए तो अपने चैनल के लिए तो उसके लिए क्या है मेरा Instagram- कुछ नहीं पता इस धरती पे, मैं रेगुलेट कर रहा हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ इंस्टाग्राम का यूजर नेम बताना अपना। ऋतिका _डोपर। एक और अंडरस्कोर है, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, कुछ नहीं पता। तो देख लो भाई, ये यूके बदमाश इतना स्मार्ट है कि इसने अपने ही स्टोरी के अगेंस्ट प्रूफ छोड़ रखे हैं अपने खुद के चैनल पे। देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना? मैं भी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब आल्सो कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज़ कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर वाजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीज़ें बोली है। सो गाइस आल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं कराया भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कलम ने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज तो दिखाए, कहाँ मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना, जो भी अभी गाली दे रहे हैं भाई, प्लीज डोंट डिलीट योर कमेंट एंड उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। तो भाई ये 2 स्क्रीनशॉट है। रितिका अभी भी मुझे फॉलो करती है एंड अभी 13 जैन को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता, तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? आस्क योरसेल्फ गाइस। तुमने ये देखा है 9 महीने से उसका पति उसके साथ नहीं नाता बिकॉज देयर आर थ्रेट्स टू इट। और वो चीज़ अगर मैं सामने डालूंगा वो बहुत गंदा होगा भाई। आई नो वट ही हैज डन, रितिका नोज उसने क्या करा है। दिस इज इट भाई। अब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं नीचे वो भी डाल देता हूँ जहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैंने उसकी बीवी को मारा है, मैंने उसकी बीवी को घर से निकाला है भाई, तो देन क्या वो इतना भी स्टैंड नहीं ले पाया कि वो मेरे गाने पे रील डाल रहा है, नहीं वो कमेंट कर रहा है मेरे बारे में अच्छा। व्हाई ही वाज पोस्टिंग स्टोरीज भाई? कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर मैं आपके साथ ये सब कर दूंगा, आप मेरे गाने यूज करोगे? नहीं करोगे। क्या मुझे उसकी बीवी फॉलो करेगी? क्या मुझे रितिका स्टिल फॉलो करेगी? नहीं भाई। भव्या उसे फॉलो कर रही है? नहीं भाई। कॉमन सेंस गाइस। गाइस आई एम सेइंग इट, लीगली ये बंदा हारा है वो केसेस जो उसने झूठे हम पे लगाए हैं, दहेज डाउरी जो ये चिल्ला रहा है। आप अगर लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है? इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस दिलवाया था, व्हाटएवर दैट इज। बाय द वे, अनुराग ने रितिका को प्रेशराइज किया था, जो मैं तुम्हें कॉल की बात बता रहा हूँ। और उसने अपने मॉम को कॉल करके ये नहीं बोला कि हमारे साथ ये हो रहा है, मम्मी आ जाओ। उसने बोला मम्मी जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली वही बोलना, ये अनुराग को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हर मॉम वॉज हेजिटेंट, वो कह रहे थे बेटा इन सब में मत पड़ो, वो नहीं करना चाह रहे थे ये सब। और आगे तुम्हें डिटेल पता चलेंगे। मजे की बात ये है कि ही वॉज द वन अब्यूजिंग नॉट ओनली रितिका बट ऑल्सो रितिकाज मदर। और ये जो खुद इसने काम किए हैं उसके लिए ये कलम को ब्लेम कर रहा है, उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। क्लासिक ओवर्ट कोवर्ट नार्सिसिस्टिक बिहेवियर होता है ये। दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम होता है। जब ये कॉर्नर हो जाते हैं, इवन द ओवर्ट्स बिकम कोवर्ट्स, वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट ब्लेमिंग फ्रिकिंग नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। जब उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट एंड एक्सेप्ट कि हाँ हमसे गलती हुई है। मतलब दैट्स वर्स देन डेथ टू देम। ऐसे समझो, ये इतना डेंजरस होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई इलाज नहीं होता इसका। एंड उसका माफीनामा कोर्ट में पड़ा है गाइस। तो अगर ये इतना सच्चे थे तो वाई वो मतलब क्यों नहीं जीते? सो ही जस्ट यूजिंग हिज ऑडियंस, क्योंकि ही नोज कि अभी रितिका भी शायद सच बोलेगी। आई थिंक कि उसे बोलना चाहिए बिकॉज वो जिंदगी भर सफर करने वाली है भाई इस चीज पे, है ना। तो इफ शी ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, उसके आप रीपोस्ट भी देख लेना भाई। जितने भी मेरे को ये गाली दे रहे हैं वो चेक कर रीपोस्ट, आपको दिख जाएगा कि उसने किस सेंस में वो पोस्ट करें कि उसके पति ने उस पर चीट कर दिया है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप उसके रीपोस्ट से वो समझ जाओगे। अगर हमने ये सब गलत किया होता तो रितिका हमारे अगेंस्ट होती, ना कि अनुराग के भाई। वो उस आईडी से उसको फॉलो भी नहीं करती है। एंड बहुत सारी चीजें भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग डालूं, उससे पहले शायद रितिका आके सब कुछ क्लियर कर देगी। बट अगर वो नहीं करती है भाई, देन आई हैव टू डू इट। एंड वो इनके लिए बहुत गंदा हो जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक सफर रितिका इन दिस। जो रहा होगा भाई, बट नाउ शी इज कैरिंग अ बेबी एंड मुझे उसके लिए तो सोचना पड़ेगा भाई, उस बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि जो ये तमाशा ये कर रहा है, मैं ये बहुत पहले कर सकता था भाई, बिकॉज मैं तो 100% सच हूँ भाई। लाइक में तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ भाई। अगर मैं गलत प्रूव होता हूँ, आप जो सजा दोगे ना भाई, आई एक्सेप्ट इट। एंड मेक श्योर कि ये वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि ही इज गोना रिग्रेट दिस रियल सून भाई। मैंने अभी धीरे धीरे एंड ही हैज डिलीटेड द वीडियो, ही हैज। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब ने उड़ा दिया बिकॉज उसमें साइड वगैरह की बात हो रखी है। बट यूजुअली यूट्यूब ऐसे उड़ाता नहीं है, इंस्टेड
वो उसको एज सेंसिटिव कंटेंट मार्क कर देता है और नीचे सुसाइड हेल्पलाइन की नंबर्स आ जाते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाते हैं। एक यूट्यूब डज नॉट यूजुअली रिमूव द वीडियो इस तरीके से अगर कोई ऐसी बात कर भी रहा है तो, अनलेस कुछ किसी ने वीडियो पे एक्चुअली किया हो जो रिकॉर्ड हो गया और अपलोड हो गया हो। वीडियो देख रहा हूँ। सो एक और पॉइंट था कि हमने दहेज मांगा है, लाइक जब वो उस कॉल रिकॉर्डिंग में बाहर चिल्ला रहा है कि इन्होंने दहेज मांगा, ये करा वो करा। सो हम अटैचिंग स्क्रीनशॉट नीचे जहाँ पे क्लियरली एक ऑडियो भी भेज दूंगा जहाँ पे क्लियरली अनुराग इज एक्सेप्टिंग दैट ये सब चीज़ वो देख रहे हैं, दहेज तो कभी मांगा ही नहीं गया था भाई। एंड बाय द वे वन मोर थिंग कि जो वो कह रहा है कि उस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस हमने करे हैं भाई, इफ यू कैन अगर वो एक का भी प्रूफ दे दे, लाइक अगर हमने कोर्ट केस किया है तो कहीं तो उस चीज़ का डाटा होगा ना, डोई वाला देहरादून, तो प्लीज़ आगे डाल दे, है ना। एंड इफ नॉट तो मैं वो केसेस डाल देता हूँ जो सिर्फ मेरे पे पड़े हुए हैं और रितिका ने ही वो वापस लिए हैं बिकॉज उसे बाद में अनुराग की असलियत पता चल चुकी थी। एंड नीचे एक और ऑडियो भेज दूंगा जहाँ पे रितिका के चाचा जिन्होंने उसकी शादी कराई है उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि अनुराग अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन रितिका। देखो यार मुझे ना ये सब बोलना नहीं है भाई, सच में भाई, आई नो थिंग्स विल गेट अटेम्प्टेड अ व्हाट? अटेम्प्टेड अ मर्डर ऑन हिज ओन वाइफ? नो वे भाई, इसका दिमाग चल चुका है। It's not just personality disorder at this point. He has lost it भाई, he has freaking lost it. ये ड्रग्स व्रग्स करता है मुझे तो लग रहा है। बिकॉज जो इंसान कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर व्यूज एंड कंट्रोवर्सी जो उसका पैटर्न रहा है। अब मैं ये सब चीजें करूंगा ना भाई, मैं रितिका की आने वाले बच्चे के लिए गंदा नहीं करना चाहता भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे पे रिकॉर्डिंग पड़ी है जहाँ पे इट इज क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका के कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया। That's messed प्रूफ है भाई, आई पोस्ट आफ्टर रितिका सब आके क्लियर करेगी या नहीं। इफ नॉट देन ओनली आई विल कम इन फ्रंट भाई, बिकॉज रितिका का भी फ्यूचर है एंड शी सून विल गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना भाई। और उसका कोई कसूर नहीं है कि उसका फादर ऐसा है, लाइक अनुराग ये सब झूठ बोल रहा है। सो इफ रितिका आगे नहीं आती, आई विल पोस्ट ऑल दी प्रूफ्स भाई। ब्रो अगर आई मीन अ पर्सन लाइक दिस, ये सेफ नहीं है टू बी अराउंड अ किड भाई, ही इज नॉट अ सेफ पर्सन। बट आई विश रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सब क्लियर कर दे। बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक स्निपेट नीचे डाल दूंगा सो दैट अभी जो एकदम से बंदे सोच बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि हमने ये सब करा, ऐसा कुछ नहीं था भाई। नाउ लिसन कि रितिका के चाचा खुद एक्सेप्ट करेंगे कि अनुराग ने रितिका को मारा है। और ये चीज़ मैं बाहर नहीं लाना चाहता था भाई, बिकॉज आई नो इट विल गेट वर्स, बट आई हैव टू। रिकॉर्डिंग सुन लेना नीचे जहाँ पे रितिका के चाचा जी जिन्होंने शादी कराई है एक्सेप्ट करते हैं पापा के सामने कि अनुराग इज डूइंग समथिंग दैट ही कैन प्लान अ मर्डर ऑन रितिका। कि मैंने आपसे साथ बात कर ली है क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है। हाइपर क्या कि वो इतना ज्यादा हाइपर हो रखा था भाई साहब बीच बीच में। वो अभी उनकी देखो सब यही तो होता है लव मैरिज का ना, बीच में ये जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे से बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है, ऐसे ऐसी बातों पे इनका तो भाई मतलब रितिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा आप इनके, थोड़ा सा उसने भी उधर से मतलब डिफेंस करने के लिए और उसने भी रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कही तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है। ये तो मैं बता पल्ली अपनी मदर इन लॉ के साथ हाथापाई, डोमेस्टिक वायलेंस इसने घर की दोनों औरतों के साथ की है भाई। ये कौए जैसे शरीर का आदमी, मतलब हिम्मत देखो भाई तुम इसकी, कमाल है। उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। अच्छा, और वो सब सिक्योरिटी गार्ड ने भी छुड़ाया। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग, या तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ रिकॉर्डिंग सोच गई कि अरे रितिका के घर वाले मुझे मारने आए, और उसमें बना दिया उसने वो अपने उसमें कि मुझे मारने आया, देखो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है वही तू ऐसा क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत मेरे इस बीच में मैंने खुद उल्टा काम, फिर जीजाजी को खुद उल्टा काम करके इंस्टेंटली विक्टिम बन गया कि देखो मुझे मारने आ रहे हैं। फोन कर दिया। पैटर्न है, जितना नोटिस करते जाओगे, जितनी स्टोरी अनफोल्ड होगी, वो पैटर्न तुम्हारे आगे विजिबल होता रहेगा। उसके बाद भी अगर इसको कोई इनोसेंट समझता है ना, तो भाई ऑल द बेस्ट इन लाइफ आपके लगने वाले हैं। हम चलते हैं कि नहीं तुम जा ही नहीं सकते हो, तुम जा ही नहीं सकते यहाँ से, तुम जाओगे यहाँ से तो तुमने हमारे घर में आग लगा दी, और ऐसे में मैं तो मरता हूँ, तो लाओ मत चीज लाओ और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कुपड़े उतार दी ऊपर की शर्ट से, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। सो गाइस दीज आर दी 2 रिकॉर्डिंग्स जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे पे ना बहुत कुछ है ना, आई डोंट वांट टू, बट यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड रितिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी। एंड मेरे पे रितिका की मम्मी की भी रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने मुझे मारा है।
सो वेट फॉर 2-3 days, if Ritika comes in front और वो सब क्लियर करती है, I'll go, वरना लीगली भी वी हैव वन भाई, है ना, आप उसे चेक भी कर सकते हो। इसने हम पे केसेस डाले हैं गाइस, ऐसे किसी के एक तरफा मत सुनो कि उस पे केसेस डाले हैं। अगर हमने उस पे केस डाले हैं, एटलीस्ट गिव अस एक भी जगह प्रूफ जहां पे हमारी तरफ से पहले केस या कंप्लेन हुई हो। केस तो हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है भाई। सो ये फेक नैरेटिव उसका वो चलते हुए आ रहा है। बाकी दिस इज ऑल भाई, आप सुन सकते हो। उसके चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मिट्टी का तेल डाला है, रितिका को मारने की कोशिश करी है। गुंजन के यहाँ पहुंच गया, फिर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ बस शुरू में तो पहले अच्छी कहा बात करी, और उसके बाद वहां भी हाइपर हो गया, वहां भी इसका गला गुला पकड़ दिया। ठीक है, वो लोग तो सीधे ऐसे कोई हाइपर नहीं होता। I'm telling you, even people with disorders, unless it's BPD वाले लोगों में मैंने सुना कई बार ऐसे होता है, बट टू अ पॉइंट कि आप इस तरीके से वायलेंट हो जाओ, there has to be कुछ सब्सटेंस अब्यूज का इशू यहाँ पे। I'm pretty sure। बोल रहे कि भाई जो इसकी हरकतें हैं, या तो इस पे भयंकर हवा लगी है, या तो ये भयंकर नशा करता है। मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उससे 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसने नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो। और पता चला भाई साहब, जो उसके सर पे खून सवार हो रखा है, कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता के कोई फायदा, क्योंकि वो अपने सेंस में तो कर नहीं रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं उठाया उसका फोन। सो बात रही घर से निकालने की गाइस, ये जो पुलिस वाला सीन है ना, जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये रितिका पे ये सब चीजें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीजें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चाकू से 2 टुकड़े करने वाला था। लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, आई कांट गो, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे के लगा देंगे भाई, यार ही कांट सर्वाइव दैट। रियो द छोटा डॉग जो इनके घर में है, जहां तक मुझे पता है। नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट, और इसलिए मैं चुप हूं भाई। आई डोंट वांट दिस फेक व्यूज, हाइप वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीजों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो अटेम्प्ट कर रहा है, एंड क्लियरली रितिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे कि चाचा ने क्लेम करा है कि ये नशे कर रहा है। सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज ही कैन डू इट टू माई पेरेंट्स ऑल्सो भाई। मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट। उसमें गलत क्या है भाई, अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे, एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहा है भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे विंडला, अनुराग ने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा बेटा? पता है मुझे। तो आपने क्या, आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया? बेटा मैं ये बोल रही हूँ, आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, जवाब दे रही हो ना आप। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया? मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया उसने, उठाया किसी बेटे ने, आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया है ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी, और रितिका आप कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? भाई लाइक मेरे को लगता है मेरे को इससे ज्यादा प्रूफ देने चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99% मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम रितिका टाइप घर से आ रहे हो, सिचुएशन में हो एज अ गर्ल, ऐसे लोग ना हमेशा वीक टारगेट्स ढूंढते हैं, वीक एम्पैथेटिक टारगेट्स, जिसके फादर नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। लाइक फादरलेस गर्ल, तो उसको ऑलरेडी ये होगा कि पता नहीं मेरी शादी होगी नहीं होगी, मुझे जो मिल रहा है ठीक है। वो एक अजीब सा गिल्ट होता है ऐसे लोगों में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी सोच है। तो ये लोग ऐसे वीक टारगेट्स पिक करते हैं लाइफ लॉन्ग अब्यूज करने के लिए। तो बी वेरी केयरफुल, अगर कोई आपको ज़्यादा लव बॉम्ब कर रहा है और आपको स्टार्टिंग से ही रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, बदतमीजियाँ दिख रही हैं एक इंसान की, और फिर वो रो धो के और दोबारा से वो साइकिल रिपीट करने लगता है कि आई डिड नॉट मीन टू डू इट, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये वो ऐसे वैसे, नहीं भाई, इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स एक्चुअली अ वेरी बैड वन। मैं इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज व्यूज के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में रितिका के साथ इसने क्या क्या है, आई विल नॉट टेल दैट भाई आगे आके, शायद वो रितिका खुद बताएगी, बट अगर आपको पता चलेगा भाई, यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि रितिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूं भाई। और जो वो स्टोरीज या उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर रितिका की मम्मी कंफर्म कर रही है उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं ही कैन प्लान अ मर्डर ऑन रितिका, तो आप चाहते हो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे रखूं। अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल एक्टिंग फॉर व्यूज भाई। मेरे को फाइनल डिसीजन दोनों बता दो कि क्या मैच्योर तुम्हारा दोनों का डिसीजन है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे एंड से तो खत्म है भाई, क्योंकि ये सारी भांग भोसड़े फैमिली इन्वॉल्व, तेरे को कॉल भाई ये ऊपर की रिकॉर्डिंग ना इनकी शादी से पहले की है। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज ही इज सो डम भाई, इसने ये चीजें करी हैं भाई। एंड आप ये मत सोचना कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों करी है, मैंने इस रिकॉर्डिंग में बोला है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सुन सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने पूछा इन दोनों से, आप नीचे डेट भी देखोगे 29 मई 2024, है ना भाई, शादी से 1 साल पहले। मैंने इनसे पूछा है कि तुम दोनों का डिसीजन क्या है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं फुल रिकॉर्डिंग डाल भी नहीं रहा हूँ भाई, तुम हैरान हो जाओगे चल क्या रहा है।
आप अनुराग के मुंह से क्लियरली सुन सकते हो मेरी साइड से खत्म है। उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा है। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीची जाते मुझे इससे शादी नहीं करनी है। गाइस वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूं। पैटर्न जो काम खुद किया है उसके लिए किसी और का नाम लगा दिया कि मैं क्लियर हो जाऊं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और ये इस पूरे मुद्दे में फंस जाए। पैटर्न है। इसने ये चीजें भव्या तक को बोली हैं कि मैं इसका आखिरी में बेवकूफ बना दूंगा। सो बेसिकली ऊपर हुआ बाय द वे, ये जो बात है ना कि मैं इसका बेवकूफ बना दूंगा, इसका एक लड़की के साथ जो नेपाल की कोई मोटो व्लॉगर थी साव्या नाम की, उसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ, तब भी ऐसी कलेश हुए। इसकी ऑडियंस इतनी टॉक्सिक है कि उन्होंने जाके उस लड़की को गाली बकनी शुरू कर दी। उसके बाद इसके व्लॉग्स में रोज नई लड़कियां आनी शुरू हो गई। फिर बीच में कोई दुबई की कोई इसकी दोस्त थी जो बस दोस्त थी और उसके साथ ये काफ़ी घुल मिल के बात करता था, तो लोगों को लगने लगा कि भाई ये भाभी हैं। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कमेंट में, भाभी है क्या, भाभी है क्या। तो ये फिर व्लॉग बनाते हैं कि फाइनली इस लड़की ने सच रिवील कर ही दिया। ये तो इसके सारे टाइटल ऐसे होते हैं, फाइनली ये, फाइनली वो, फाइनली व्लॉगिंग करियर की कबर खुद ही गई। भाई ये भी एक टाइटल डाल दे तू। और ऐसे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, फाइनली उस लड़की ने ये कर दिया, फाइनली इस लड़की ने हायाबुसा चला ही दी। पूरा इसका करियर ही लड़कियों के नाम पे और गाड़ियों के नाम पे क्लिक बेट करके चला है। रितिका और अनुराग ऑफ ऑन करते रहते थे, जिसमें अनुराग की भी गलती थी और रितिका की भी गलती थी, बट मेरा भाई ज्यादा गलत था भाई। मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसको जैसे ही समझ आया ना कि एल्गोरिदम में ये चीज काम करती है, इसको ये पता था मुझे हर कुछ टाइम में एक नई लड़की दोस्त चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आज भी वही पैटर्न रिपीट करता तुम्हें दिख रहा होगा। बोलूंगा नहीं कि रितिका कम गलत थी, बट ये तो बहुत ही ज्यादा गलत था भाई। तो ये क्या करता था, अपने मूड से उसको कभी घर भेज देगा, कभी उसको मार देगा, कभी उसको बोलेगा मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो इस दिन इन्होंने बहुत ड्रामा करा था। और मेरे आप यहाँ पे भी सुन सकते हो कि घर वाले इन्वॉल्व हो रहे थे। इन दोनों का क्या था भाई, ये कुछ भी करते हैं, घर पे आके तमाशा करते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर ये घूमने लग जाते हैं। तो घर वालों को मेंटली प्रेशर दे रखा है। यहाँ पे आप अनुराग के मुंह से सुन सकते हो कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। एंड द रीजन रितिका विल से आगे वो भी मैं डाल दूंगा कि अनुराग मेरे मरे हुए बाप का मजाक बनाता है, मुझे ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना है, वो भी मैं डाल दूंगा भाई। क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ कलम को, क्या डिसरिस्पेक्ट करा बताओ स्पीक अप। आपको बहुत चीजें तो मैं तो क्लियर करो, क्या डिसरिस्पेक्ट। अरे क्या डिसरिस्पेक्ट करा, गाली कौन सी गाली दीदी जो आप फ्लाइट में तो टाइम उसकी बात कर रहे हैं। क्या, बस क्लियर बताओ क्या बोला और क्या गाली गलौज थी। तेरा बाप मरा हुआ है ना कि ऐसे करके कि तेरा, तुम सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। चलो मेरे सरकार रखेगा, बता दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मरा, तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम 10 चीजों को लेकर के रोड पे भाई, अगर ये रोड पर, मैं तेरे को बताता हूँ किन किन चीजों के कारण चीजें हुई है। ये रोड पर दिल्ली में इसने झगड़ा करा है। ऊपर की रिकॉर्डिंग इज लाइक जहाँ पे अनुराग ये कह रहा है ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। द गर्ल दैट यू क्लेम टू लव, द गर्ल दैट यू मैरिड, उसको तू जाके ये बोल रहा है कि भाई तेरा बाप नहीं है ना इसलिए तू ऐसी है। जिसके बाप नहीं होते वो ऐसी हरकतें करता है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसने सड़क पे कलेश किया था। मैं कह रहा हूं ना, चाहे इनको नॉन लिविंग चीज को ब्लेम करना पड़ जाए, ये कभी भी ओन अप नहीं करेंगे, ये कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहेंगे अपनी घटिया हरकतों के लिए। दैट्स हाउ यू नो यू डीलिंग विद अ मेस्ड अप पर्सन। क्लियरली क्लेम्स कि मैंने इसको ऐसा बोला। रितिका ने पहले इसको ये बोला कि आई थिंक इट कनेक्ट्स टू माई पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्यों वीक टारगेट्स ढूंढते हैं। ये इनको पता चल जाता है कि ये इंसान ना इस चीज को लेके गिल्टी फील करता है फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। ये इस चीज को लेके इनसिक्योर है और ये फिर उन इनसिक्योरिटीज को, उन चीजों को, उस गिल्ट को टारगेट करते हैं, जिससे तुम हमेशा अपने आप को प्रूव करने में लगे रहो कि नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, नहीं मेरा ये करने का मतलब नहीं था, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तुम बस ये प्रूव करने के लिए उस टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहोगे। तूने मेरे बाप के लिए ऐसा क्यों बोला। मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है कि तूने इसके पापा के बारे में क्यों बोला भाई, व्हेन ही इज नॉट अलाइव। अनुराग आप देखोगे वो जस्टिफाई कर रहा है उस चीज को कि मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसमें गलत क्या है, उसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है। भाई आपकी वो बीवी बनने वाली है, आप उसके मरे हुए बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो। दिस शोज भाई जो बंदे अभी UK07 राइटर को डिप्रेशन में बता के सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने गलत कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी मांगी। फर्स्ट आस्क हिम कि वो एक चीज का भी प्रूफ दे, कोर्ट केस का, पुलिस केस का या प्रॉपर्टी छीनने का, एटलीस्ट एक चीज का प्रूफ तो दे मेरे भाई। मैंने तो प्रूफ डालने शुरू करे हैं भाई। एंड आप सुन सकते हो UK07 की मेंटालिटी कि इसका बाप मरा हुआ है, ये रोड में भाग गई थी, तो इसमें गलत क्या बोला मैंने। हाँ तो सोचो भाई ये मेरे घर में क्या क्या बोलता होगा मेरी मम्मी को किस हिसाब से। डू यू थिंक आप ऐसे बंदे I mean, कुछ दिनों में, कुछ चंद हफ्तों में ही
बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट इस आदमी से परेशान हो गए थे, पूरी दुनिया इसके नाम के मीम्स बना रही थी और इसकी धज्जियां उड़ी थी इसकी इज्जत की सारे में। Nobody was supporting him, nobody was liking him whatsoever। अब इमेजिन अगर जो कैमरास के सामने ऐसा है जो 24 घंटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पर्सनल लाइफ में ऑफ कैमरा बंद कमरों में कैसा होगा। हो गया उसे घर पे रखोगे भाई। मैं ना वीडियो धीरे धीरे देख रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे ही चीजें बता सकता हूँ। सो ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उस चीज का प्रूफ है जहाँ पे अनुराग रितिका के घर से बेड वगैरह वो देंगे या क्या है, क्योंकि अब वो उनका दिल भी है, कहीं हम भी ले आए चीजें और वो भी। दहेज तो ना ही है, बट अगर वो अपनी लड़की को देंगे एज अ शगुन तो बता देना क्या है। मतलब वो कह रहा है कि हमारी तरफ से दहेज की ना है, जो कलम ने इसको मैसेज भेजा हुआ है अपेरेंटली, ताकि दो चीजें ना आ जाएं। अगर वहां से तूने ना बोला है तो एसी अलमीरा एंड बेड रहता है। आई गेस अगर वहां ना बोला है तो ये चीजें हम ले आते हैं। भाई ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूछना और ना कम्युनिकेट करना। डोंट बी अ नरद इन बिटवीन। आई डोंट नो व्हाट नरद इज। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है हर एक चीज को लेकर, सो चिल मार। ओ बाहर चिल्ला रहा है उसी वीडियो में ना एंड में जाके कि अच्छा, मतलब इसने खुद सेटलमेंट्स की हैं दहेज की। दहेज मांगा तुमने, अपनी बहू से शगुन मांगा, ये मांगा, इससे पैसे मांगे, एसी मांगे। रितिका ने लास्ट में बोला है ना कि दहेज मांगा है और मांगा। नाउ यू कैन क्लियरली रीड द चैट बिटवीन मी एंड हिम, जहां पे मैंने लिखा है व्लॉग का क्लिपिंग है जहां इसके पापा ने बैठ के ये कहा है कि हमें तो जी बस लड़की चाहिए 2 जोड़ी कपड़े में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऑन लॉग रिकॉर्डेड है ये चीज। दहेज तो ना ही है, बिकॉज ऐसा होता है ना भाई, जब आप शादी कर रहे होते हो किसी लड़की की, उनके घर वाले कुछ चीज़ देते हैं, तो अगर आप वो चीज़ ठुकराओगे दैट इज ऑल्सो अ शेमफुल एक्ट कि नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो भाई, मैंने लिखा है कि 2 चीज़ें ना हो जाएं। अगर वहाँ से तूने बोला है एसी अलमीरा बेड रहता है, सो इससे पहले की चैट भी मैं डाल दूंगा इफ यू वांट मी, जहाँ पे ये सब बातें हुई थी कि अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो हम करा देते हैं, बट इफ शी वांट्स टू दे वांट्स टू गिव समथिंग टू देयर डॉटर they can। और दहेज तो ना ही है, that is highlighted, right? Now listen to Anurag's reply in this one। आपके UK07 की mentality। भाई ये तेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है पूछना। क्या पूछना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? और ना कम्युनिकेशन करना। डोंट बी अ नर्ड इन बिटवीन। मैंने ऑलरेडी सब सेटल कर रखा है, सारी चीजें। कौन सी चीजें? दहेज की चीजें। सो ही वॉज द वन जिसने ये चीज मांगी है भाई। आई हैव द प्रूफ ऑल्सो, जहाँ पे इनके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं कि हाउ गुड फैमिली वी आर, माई मॉम एंड डैड स्पेशली, एंड उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बेसिकली इसने मुझे ये चीजें बैक एंड में भी बोली थी कि मैं ये चीजें मांगूंगा ताकि उन्हें लगे कि हम लड़के वाले हैं। मैंने ये चीज मना करी है गाइस। Oh, there it is. Finally रितिका के घर वाले मिलने घर आ गए, पर ये क्या हुआ? मैंने इसको लड़ा है हर चीज में, बट ही वांट्स व्यूज इन एवरीथिंग। मेरा तो यही है, लड़की आ जाए, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूछ रहे थे ना घर वाले कुछ चाहिए क्या? और उसके बाद भी रहे। भाई इस बंदे ने सबूत खुद के व्लॉग्स में छोड़े हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा नशा कर रहा है गाइस, बट ही सो डम भाई। उसको पता था कि समथिंग इज गोइंग, कभी ना कभी तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो ही मैनिपुलेटेड होल स्टोरी कि दहेज मांगा भाई उसने खुद डाला है यहाँ पे। एंड यू कैन सी माय फैमिली हाउ दे आर ट्रीटिंग देम भाई। इफ एनी प्रूफ, उसने सिर्फ बोला है ना मुझे कि हमने ये करा वो करा, एटलीस्ट कुछ तो प्रूफ दिखा दे भाई। वो मैंने तो भेज दिया ऊपर। आप मेरे पापा के मुंह से क्लियरली सुन सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की चाहिए। इफ देखो रितिका भी शायद सच बोल देगी, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या प्रेशर उस पर बनाता है क्या नहीं बनाता है। वो अब तो सच बोलना चाहिए उसे, क्योंकि उसने भी गलत किया है, उसने उस चीज की अपॉलॉजी मांगी है। बट यू कैन सी अब भाई कि कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा, नीची जाती है वो सो करके। भाई माय फादर इज अ टीचर भाई, 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डेड टीचर। तुम्हें लगता है ऐसी छोटी सोच होने के बावजूद? अब मैं क्या बताऊं भाई, लाइक हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड सव्या, उसके साथ तक डैड ट्रीटेड हिम बहुत अच्छे से। वो तो दूसरे देश की थी भाई, तो तुम्हें लगता है यहाँ पे किसी चीज को ऐसे करेंगे? इफ हमने कभी करा है ऐसा जात पात, आस्क UK07 राइडर, प्रूफ दिखा भाई। कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा, कुछ तो होगा भाई। गाइस मैं नीचे एक और चीज भेज रहा हूँ जहाँ पे UK07 राइडर हिमसेल्फ सेज दैट कि रितिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बचा दिया। दिस कन्वर्सेशन इज रितिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, मैंने उसको बजा दिया। मेरे सामने नाम मत लिया करो जब आपको पता है वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अनुराग एंड
समवन जो उसके बहुत क्लोज है, वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैंने रितिका को बजा दिया भाई। ब्रो से ना जितना भी अभी ये पेड़ प्यार चला रही है भाई, डिफेंड दीज, बचो मत, है ना भाई। लाइक आपको भी शर्मिंदगी हो गया। ये पार्टनर एंड क्राइम बनाने वाली चीज है कि भाई तेरे लिए मारा है मैंने। वंस अगेन नॉट ओनिंग अप टू व्हाट ही डिड, नॉट बीइंग अकाउंटेबल। भाई तेरी वजह से मारा है क्योंकि उसने तेरे लिए कुछ बोल दिया था। शी मेड मी डू इट, इट वॉज योर ऑनर दैट आई वॉज प्रोटेक्टिंग। Who asked you? Who asked you? आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो बस आपको झूठ खिला रहा था भाई। He's not giving you proofs, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ। This is original chat भाई। Try to understand कि यहाँ पे आपका UK07 राइडर himself is claiming कि मैंने रितिका को बजा दिया। AI, come on भाई। पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ सोने मस्त। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी, बज गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी, बच गई अच्छे से। ब्रो अगर तू सारी वीडियोस देख रहा है इस टाइम पे, जितनी भी इंटरनेट पे तुझे गाली दे रही हैं, हैव यू एवर बीन इन अ फाइट विद अ मैन एवर इन योर लाइफ? मेरा बस ये सवाल है। पुसी भाई। ऑल ऑफ दिस, एक चीज याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये रेसिज्म जो जात पे खेल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रितिका चौहान थी भाई, भव्य इज आल्सो चौहान, हाउ वी ट्रीट हर, एवरीबॉडी नोस। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि एक चौहान को आप बेटी बना के घर पे पूज रहे हो एंड दूसरे को आप नहीं करने देते? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी कि व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब डले भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं, और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। है ना, मैच्योरली बात करते हैं भाई। कमेंट सेक्शन में गाली देना, वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के, और ब्रो से ना प्लीज, अगर आप में से भी कोई सुन रहा है जो अभी टैग्स कर रहा है कि ये वो, भाई स्टैंड ऑन दीज ना, इसको प्रूव करो भाई। हम पे केस डले हैं और वो हम लीगली जीते हैं। अगर कोर्ट में हम कोई चीज जीते हैं भाई लीगली, केस जब इन्होंने करा था भाई वहां पे भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया है भाई। एक्ट मैच्योर गाइस, वरना यू विल फॉल फॉर दिस मेंटालिटी एंड यू विल डू सेम थिंग्स टू योर पेरेंट्स। एवरीथिंग इज फेक आउट देयर गाइस, एटलीस्ट बी मैच्योर। मैं भी कहूंगा भाई उनके फॉलोअर्स की गलती है, बिकॉज़ ब्रेन वॉश इस लेवल पे किया गया है, बट स्टिल भाई लेट्स गो। सो गाइस, शादाब भैया जो है उन्होंने आधी आधी रिकॉर्डिंग्स प्ले करी है उनकी, वो फॉरवर्डेड स्टोरीज अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमने ये सब कुछ करा ना। दिस इज़ दी फर्स्ट मैसेज जो अनुराग के शादाब की तरफ से आया है। भाई अनुराग का सारा सामान चाहिए होगा, न्यू घर में शिफ्ट हो रहा है, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड राइट कि अनुराग का ये सारा सामान हमें भेज दो। नाउ कपड़े, एक आईफोन, आई वॉच एंड चार्जर, हेलमेट्स, गोप्रो बैटरी and GoPro camera with lens, 1 gold chain, 1 diamond earring, riding jackets, shoes, drone, 2 new phone, blah 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 of documents of vehicles। अनुराग के कपड़े जो सगाई एंड शादी में हो गए, मतलब सारी लिस्ट भेज रखेगी भाई, उसका सारा सामान दे दो। सीरियस भाई, अनुराग ने जो कपड़े सगाई एंड शादी में आए थे रितिका के एंड से, फ्लोर मैट्रेस के गद्दे, एक लैपटॉप, ओल्ड फोन्स, अनुराग के रूम में था GS, KTM RC, 2 RC, ड्रोन, डायमंड रिंग जो मम्मी को दिलाई है व्यूज के लिए भाई ने, एंड देन दीज आर द थिंग्स भाई हमने सब। भाइयों मैं तो सारा कुछ अपने घर परिवार वालों के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने अपने सपनों से ऊपर अपने परिवार के सपने रखे, और देखो मुझे एंड में क्या मिला, सारे मुझे धोखा दे के चले गए। ये इसके वर्ड्स थे अपनी वीडियो में। बैकग्राउंड में बांसुरी चलाता है ये उस गाने की, मैं सुनने ऊंचिया दीवारा रखियां, और उसके ऊपर इमोशनल व्लॉग पे ले जाता है फालतू की सिंपैथी लपेटने के लिए। भाई मैंने माँ के लिए ये खरीद लिया, माँ हम कितने गरीब हुआ करते थे, आज देखो ये वो, और अब पता चल रहा है कि भाई इसने माँ से अंगूठी तक वापस मांग ली जो इसने व्लॉग के लिए खरीद के दी थी। कोई कितना नीच हो सकता है। और शांत दिमाग का इंसान जिसके साथ सच में गलत हुआ है, वो तुम खुद सोच के बताओ, रीबिल्ड करने पे फोकस करेगा कि लड़ाई और रिवेंज लेने पे फोकस करेगा? वो कहेगा भाई ले जाओ, मैंने इतना भी बिल्ड किया है, मैंने इतने करोड़ कमाया, मैं फिर कमा लूंगा। वो चाहेगा कि मैं अपनी लाइफ शांति से निकालूं, ना कि रोज उस घर के आगे जाके 4 लड़के लेके खड़ा हो जाएगा जिस घर से उसके माँ बाप उसको निकाल रहे हैं। I mean, obviously, इसकी 12-13 साल की ऑडियंस दिमाग नहीं लगाएगी, प्रॉबेबली इस वीडियो पे भी गाली वक्के जाएगी, बट ट्राई थिंकिंग अबाउट इट वंस। सारे कैसे गलत हो सकते हैं? बस सारी दुनिया बेवकूफ है, सारे गलत हैं, ये एक अकेला सही है जिसके रोज लफड़े हुए रहते हैं इंटरनेट पे, रोज। कुछ पैक करके दे दिया था, आप पढ़ लेना से। नाउ दिस इज भाई, और एक अच्छा काम नहीं करता ये कलर ट्रेडिंग ऐप, ये ट्रेडिंग ऐप सारी स्कैम, असली भी कोई नहीं। क्रिप्टो करेंसी, फेक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ये सब ये प्रमोट करता है। ये टेलीग्राम के सट्टे के पेजेस प्रमोट करता है।
ये धंधे हैं भाई इसके सालों साल से, इसकी ऑडियंस इसको फिर भी ट्रस्ट करती है। वाह भाई, आर्मी हो तो बाबू भैया की आर्मी जैसी, एकदम दिमाग से पैदल। भाई ज्वेलरी के बिल्स भी दे रहा हूँ जो अनुराग के एंड से गई हैं, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है अंकल जी के अकाउंट में कार के लिए जो किया भाई ने गिफ्ट करी थी। देन भाई ने 21 मई को भाई शादी के 20 दिन बाद जो ये भाई ने सब कुछ आपको स्टोरी में रोके बताया, दिस इज आफ्टर दिस, तो उसने पहले सब कुछ अपना सारा वापस मांग लिया था कि जो पापा को कार दी है वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UK07 राइटर गाइस ब्रो। ठीक है भाई, ये सब है भाई। अनुराग से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोल वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये इस कदर बीमार था कि इसके घर वाले इसके हॉस्पिटल के दवाइयों के बिल ना देते तो ये भी ना बचता। कोई अपने पेरेंट्स का किया हुआ कभी रिपे कर ही नहीं सकता भाई। कितना कमा लेना तुम, दुनिया की सारी दौलत कमा लेना, उन्होंने जो तुम में इन्वेस्ट कर रखा ना वो तुमसे तब निकलेगा जब तुम्हारी औलाद हो जाएगी। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, पर धीरे धीरे बड़े होते होते ये बातें रियलाइज होनी शुरू होती हैं कि हाँ भाई ये सच है। और ये इंसान अपने फादर से उनको गिफ्ट की हुई गाड़ी, जिन्होंने वंस अगेन इसको इसकी सबसे पहली बाइक दिलवाई थी, जिनके टुकड़ों पे ये पलता था किसी टाइम में, जिसकी वजह से ये आज इतना बड़ा यूट्यूबर बना कि ये अपने घर वालों को गाली पड़वा रहा है इंटरनेट पे अपनी रीच यूज करके, उस फादर से ये गिफ्ट की हुई गाड़ी के पैसे वापस मांग रहा है। इनफैक्ट पता नहीं क्या क्या इसने वापस मांग रखा है उस चैट में, अगर तुम उसको रोक के पढ़ोगे तो। दिया है जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके नाम पर वो उस दिन सब करा देगा। ये अनुराग ने बोला है उसको रजिस्ट्री चाहिए। भाई मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ता तो मैं उसे सारे कागज क्यों देता भाई। लोडर बुक करा दिया है, बस लोडर में सामान डलवा देना। कम ऑन बेब्स। फिर भाई ये सब चीजें मैंने कहा एनडीए क्या है, मैंने पूछा भाई एनडीए क्या है, एग्रीमेंट से नॉन डिस्क्लोजर। मैंने कहा ठीक भैया ये सब कला एंटरप्राइज बंद करा देना जो मम्मी के नाम पर उसने कंपनी खोली है। सो दीज आर दी प्रूफ्स। भाई ये नेक्स्ट कैसे होगा भाई। उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा एसी वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूं, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी। भाई जैसे हम इसने हमसे ये चीज मांगी है तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी होगी कुछ। हेलो भाई, आई सॉ द वीडियो एंड आई होप पीपल विल सी द ट्रू साइड ऑफ दिस। भाई एवरीवन विल, ही जस्ट इज टू फेक भाई। कोई नहीं भाई, ऊपर वाला है एंड सब ठीक होगा। लव एंड रिस्पेक्ट, ट्रू। किसी चीज का प्रूफ तो होगा। और फिर शादी शराब भैया की जो आई है दैट इज हाफ प्लेट। वो मैं कल परसों मेरे को टाइम दो यार, मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड द रिकॉर्डिंग आल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइस, है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर, सर्च करो एंड सोचो भाई। जो इंसान अपने बाप से अपनी माँ से वो चीजें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, एंड दिस इज बिफोर भाई जो उसने नीचे डेट्स लिखा उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोस कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी तो इसने कभी बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई कि कावासाकी आरसी सब पापा की जो है पापा के नाम पे वो सब वापस कर दो। सो इफ ही कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे एसी निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई। उस चीज का भी प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन जो मैं पता है इसका कितना भी मैं मजाक बना लूं, मैं जितना इस बात को सुन रहा हूं ना, आई फील सो सैड फॉर हिज फादर, फॉर हिज मदर। ये तो यंग लड़का है कलम, ये मूव ऑन कर जाएगा अपनी लाइफ के साथ, इसकी कल अपनी फैमिली होगी। एंड स्पेशली फॉर हिज वाइफ रितिका हु इज राइट नाउ प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड, और वो बच्चा जो इस दुनिया में आएगा इवेंचुअली। इट्स सच अ मेस्ड अप सिचुएशन, ऑल बिकॉज एक घटिया आदमी अपनी गलती नहीं मान पा रहा। आखिर में कह रही थी कि ये उसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे एक शदाब भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। मतलब इसका कहना ये है कि मैं तो अपना सारा चीज मांग लूंगा घर वालों से, बट फिर भी मैं उनके घर पे जाके रहूंगा। मेरी चीज आप सारी वापस दे दो, मेरी एसी, मैंने मम्मी को साड़ियां दिलाई, जो कपड़े दिलाई, जो हीरे दिलाई, बट मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा, मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा। सेंस नहीं ना, नहीं गाइस। नाउ दिस इज अर्पित भाई। समझना गाइस, अगर मैं नकली या फेक होता, आपको लग रहा है ये इंसान वो है भाई जिसने ये पूरी मैरिज कराई है, एंड इसने मेरे को अभी जस्ट मैसेज करा। आई होप कि ऊपर वाला सही साइड देखे स्टोरी की। सो आई यू गाइस इतने अंधे हो गया भाई किसी के पीछे। उसने अर्पित का नाम लिया है ना गाइस वीडियोस में कि अर्पित भाई को सब पता है, अर्पित भाई ने ये करा, अर्पित भाई हिमसेल्फ नोस कि भाई उसने क्या मैनिपुलेशन करा है, एंड ही सपोर्ट्स मी भाई। तो कहां क्या गलत हो रहा है? ही जस्ट फूलिंग यू अराउंड, और तुम हो रहे हो भाई। अवेकन योरसेल्फ भाई। अगर मैं गलत होता भाई, ऑल दीज पीपल विल नॉट कम टू मी एंड से सॉरी भाई। एंड शदाब भैया ने जो उसमें बोला है हम इनको रगड़ देंगे। आई होप शदाब भैया आप सच बोलो यार, एटलीस्ट सच बोलो भाई। मैं ना जैसे जैसे समझ पा रहा हूँ चीज़ें उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो दिस इज रितिका चौहान का दूसरा अकाउंट, क्योंकि पहला वाला मिस्टर अनुराग ने हैक कर लिया था और ही वाज यूजिंग इट इन अ वेरी चीप वे, ताकि वो रितिका की इमेज डाउन कर सके, जो रितिका शायद खुद एक्सेप्ट करेगी। आई डोंट नो, उसे कर देना चाहिए भाई। इफ यू वांट्स अ अच्छा फ्यूचर अपने होने वाले बच्चे के लिए भाई, शी शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस टॉक्सिक मैन भाई। So you can see clearly भाई कि everyone is asking why I'm not using real account. It has been hacked, someone close to me. It is अनुराग भाई। अनुराग ने इसका अकाउंट हैक करा because of things, क्योंकि रितिका ने इसको बोला कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें गलत बताया, एंड सबने इसको छोड़ दिया भाई। नीटू, बाली, अनय, रितिका, सबने इसको छोड़ दिया भाई। जितने भी इसके साथ के थे उस टाइम पे, एवरीवन लेफ्ट हिम भाई। एंड ये रितिका ने प्रूफ डाला है भाई। रितिका का आप रिपोर्ट शेयर चेक करोगे ना, उसमें क्लियरली बताया कि ही चीटेड, शी डोंट वांट इट विद हिम। वो आपके रिपोर्ट से समझ जाओगे भाई, इज इट डायरेक्टेड टू अस और हिम। दिख रहा है भाई वो, है ना। और भाई जितने भी लोग ये
इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी, भाई इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सीना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, माँ की डैश आई एम नॉट दैट स्टेज, आ जाओ, पता नहीं क्या लिखा हुआ भाई। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीज़ें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, मेरे आपको ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा, ये नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई नकली भाई फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट्स सुसाइड, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस। भाई इसने बंदों को सुसाइड करने पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ। भाई ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेता है, इसने क्लियर धमकी दी है हमें। इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। भाई इसने गिव अप इसलिए करा, इस पे प्रूफ ही नहीं है भाई, इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार, वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे भाई जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपर ऑब्वियस सी बात है। तो फिर तो इसने बाइक मांगी है भाई वापस। तो एक चीज जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई निकले, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इसने शादी के टाइम पे या जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई, बाइक कौन सी बेची इसकी दिखाओ। तो इसने शादी के बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं वो जो इसका भाई प्रूफ पे बात करते हैं। चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से, बंदा बोल के चला गया भाई। ऐसे तो मैं बोल दूं भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या, नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे नहीं मानोगे ना यार। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं वो जो इसने अपनी गाड़ियां बेची हैं, इसने गाड़ियां बेची होंगी मुझे पैसा देने के लिए। ये 4 करोड़ वाली बात ये है कि इससे पैसे एक्सटॉर्ट करवा रहे थे इसकी फैमिली वाले। ये इसने अपने उस वीडियो में बोला है कि 7 करोड़ व्लॉग के दे, कलमिंग कैसे कह रहा है, घर में अगर घुसते हुए गृह प्रवेश का व्लॉग बनाना है तो 4 करोड़ दे, बाइकों के लिए इतने करोड़ दे, ये कर वो कर, मतलब उससे पैसा एक्सटॉर्ट करवा रहे थे हर बात के लिए जो वो इंटरनेट से छुपाने की कोशिश कर रहा था, बाय टेलिंग हिम कि अगर तू हमारी बातें नहीं मानेगा तो हम भाई सब कुछ इंटरनेट पे डाल देंगे और तेरी झंड हो जाएगी, तो कीप पेइंग अस मनी अगर तू हमारे साथ व्लॉग्स बनाना चाहता है तो फिर इसने शादी के टाइम पे या जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई, बाइक कौन सी बेची इसकी दिखाओ। तो इसने बाइक मांगी है भाई वापस। इसने ये भी बोला है अपने ब्लॉग में कि मेरी सारी बाइक्स जितनी भी थी सारी बिक चुकी हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मेरे पास आज की डेट में कोई पैसा नहीं है, मेरे सारे एसेट्स सारी प्रॉपर्टी इन लोग ने हड़प ली है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। अगर आप में से किसी को भी आइडिया है कि YouTube एडसेंस ही अपने आप में कितना मोटा जरिया है कमाई का, अगर आपके चैनल को ऑन एन एवरेज 2-2.5 लाख व्यूज पर वीडियो भी आते हैं, तो ये इंसान बस और बस एडसेंस से पता नहीं कितने करोड़ कमा चुका होगा। इसको बिग बॉस से भी पेमेंट आई होगी जो भी इसने बेइज्जती करवाई। इसके पास बावजूद उसके इतना पैसा था कि ये 2 करोड़ पेनल्टी दे के बाहर आने की बात कर रहा था। और उसके बाद इसने जो सट्टे की और स्कैम की एप्स जो प्रमोट किए हैं उससे इसको कितना पैसा मिला होगा अब तुम हिसाब लगा लो, क्योंकि इतना तो एडसेंस भी नहीं पैसा बना के देता जितना ये सट्टे की ऐप आपको एक इनकी शाउट आउट के लिए पैसा दे देती है वीडियो में। तो एक चीज जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई, गृह प्रवेश कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया। भाई आल पोस्ट दी CCTV कैमरा फुटेज कि ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेकर भाग गया, इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13 के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज कि हम आएंगे, हम चीजें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डर है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयां बांट रहा है, भाई ये इतना बेच रहा है ना व्यूज के लिए, इसने उस महीने के अंदर मिठाइयां लेके गया ये। तो बेसिकली इसके घर वाले शादी इसलिए नहीं होने देना चाह रहे थे क्योंकि उस सेम हफ्ते में इनके घर में डेथ हुई थी, जैसा कि बताया इसने कि इनकी ताई जी की डेथ हुई थी। तो इस वजह से घर वालों ने बोला कि शादी डिले करनी पड़ेगी, पर ये बात नहीं माना, सबके अगेंस्ट जाके इसने शादी की और इसीलिए वो इन बातों से अनहैप्पी थे। उसके बाद जब गृह प्रवेश होना था तो इसकी मॉम ने इसको मना किया कि अभी ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी बिल्कुल रीसेंट डेथ हुई है, तो कम से कम कुछ दिन तुम्हें कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा, इससे पहले हम ये सब करें, क्योंकि अब जबरदस्ती तुमने हमसे ऊपर होके शादी तो कर ही ली है। इस वजह से उस वीडियो में इसके मॉम इसको मना कर रहे थे कि भाई खाना नहीं बनेगा किचन में, मीठा नहीं बनेगा, सेलिब्रेशन नहीं होगी। ये पूरा मुद्दा था, वो मीठा बांटने का पूरा मुद्दा था जब घर में डेथ हुई है, पर इसको व्लॉग कंटेंट निकालना था, तो ये तो घुसेगा भाई, और ये बोल बोल के घुसेगा
कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो आपकी भी नहीं है, दादाजी के नाम पे है, आपने क्या किया इस घर के लिए, आप कौन हो, ये वो। इसने क्या गलीच बातें की है ना, वो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जिसने वो वीडियो देखी है उसको पता है। डेथ की है, समझ रहे हो, उसको नीच ताज की व्यूज की। और ये क्यों आया भाई उस दिन घर, मैं बताता हूँ। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊंगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मेरे 1 महीना नहीं हुआ, मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज वापस। मैं कोई कितना शाना हो सकता है। ये जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना, जो मुझे थोड़ी बहुत पता चली है, वो मैंने कई छोटी छोटी 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो जहां पे थोड़ा थोड़ा कुछ डला हुआ है, वो सारी देख के मैंने अंदाजा लगाया कि ये इस वीडियो में बोल क्या रहा है। क्योंकि मैं भी व्हाइल आई वाज वाचिंग दैट वीडियो आई वाज लुकिंग फॉर प्रूफ्स टू वैलिडेट व्हाट ही वाज सेइंग। और जितना मैं सर्च अप, जितना मैं डिगअप करता जा रहा था, सारा बदमाश भाई के अगेंस्ट निकल रहा था, सारा का सारा जो प्रूफ है। कितना शाना कोई हो सकता है कि इसने पूरी बैठ के अपने दिमाग में कहानी जड़ी कि किस तरीके से मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं और इन लोग को इस पूरे सिचुएशन में फ्रेम कर सकता हूं। और एग्जैक्टली वो कॉन्वर्सेशंस, वो पिक्चर्स, वो स्क्रीनशॉट्स इसने उस वीडियो में डाल दिए जिससे इसकी फैमिली बिल्कुल बैड लाइट में दिखती है। मतलब इसने प्रॉपर ब्लैक व्हाइट जोन्स जो हैं वो एस्टैब्लिश कर दिए, जिसमें व्हाइट में ये खड़ा है, ब्लैक में इसकी फैमिली खड़ी है, पूरा खानदान खड़ा है। ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन आप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये तो कट की चीजें बता रहा है भाई। जो मैंने चीजें बोली है ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। एंड भाई ऑल्सो द थिंग्स इज, रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी चीजें ऐसे आई हैं कि ही वाज विद अनदर गर्ल। ये चीजें भी आई हैं भाई, क्योंकि रितिका के आप रिपोस्ट चेक करोगे ना, उसने रिपोस्ट चेक शेयर करें कि भैया ने चीट भी करा, भैया ने ये भी करा, भाई वो सब नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई। इसे पता था रितिका भी अगर सच बोलेगी तो फ्लिप हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई वो बोलेगी नहीं बोलेगी, आई होप वो। There you go। जैसा कि मैंने कहा, फाइनली ये लड़की भाई, इसके पता नहीं कहाँ इसने अपनी भी ऑडियंस को फुद्दू बनाया, अपने माँ बाप को बनाया, कहाँ इसके कितने अफेयर रहे होंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, वो तो यही जाने, या फिर इसका भाई जाने जो पूरी बातें अभी भी नहीं बता रहा समाज में, अपनी इज्जत के डर से, अपनी फैमिली की इज्जत के डर से बोले और इस चीज से बाहर है। वरना मेरे पे तो सब चीज है भाई, रितिका की साइड से भी सब प्रूव कर दूंगा जो ये केस वगैरह का चल रहा था। सो थिंक इन दैट वे ना, ये क्या कर रहा है। एंड भाई रितिका पे नीटू बाली इन्होंने 15 नवंबर को मेरे से माफी मांगी है। रितिका ने एक स्टोरी भी डाली थी बर्थडे पे विश करते हुए मुझे कि मन्नू भैया थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप नहीं होते ये वो सब करके। और वो स्क्रीनशॉट मेरे को मिल नहीं रहा है, बट अगर वो किसी ने स्टोरी देखी होगी तो वो उसे पता होगा भाई मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। तो भाई मैंने ये सब कुछ करा, तो रितिका मेरे को बर्थडे पे विश क्यों कर रही है भाई? मेरे को समझाओ ना, रितिका ने केस वापस क्यों लिया भाई? एनीथिंग कुछ लॉजिकल सेंस कर रहा है इस बंदे की बात में? बस आया रोया और चल दिया। और भाई इसकी कुछ ब्रो से ना, जो बिना एक साइड की स्टोरी जाने आ रही है, बच्चे हैं भाई वो, टोटली मेरे को तो कुछ बोला भी नहीं है कि भाई लक्ष्मण को आना है, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाई वो गलत इंसान था भाई, तो भाई तो लक्ष्मण भी था, भाई तो विभीषण भी था भाई कि गलत को मरवाया। तो भाई जब तक था तब तक लक्ष्मण, विभीषण भाई गलत किया तो भाई मारो भाई, क्या भाई किस बात की सिंपैथी भाई? मेरा सिंपल रूल है भाई, जो गलत है गलत है, इवन इफ इट इज मॉम और डैड। और मैंने क्लियर प्रूफ्स देके नॉकआउट कराया भाई। ये बच्चे, ये फेक पीआर कब तक चलाओगे भाई? कम ऑन भाई, ग्रो अप भाई। वो बच्चियां हैं भाई, 12-12 साल की बच्चियां मेरे को मैसेज कर रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों करा, मां बहन की गालियां भेज रही हैं 12 साल की बच्चियां। मुझे इवन नो कि रितिका के साथ क्या चल रहा होगा। और इनको जब फ्यूचर में 12 साल की बच्चियां, चाहे वो लिजर्ड विजर्ड की फैंस हो, चाहे वो बीटीएस की फैन गर्ल्स हो, उनका खून इतना गर्म है कि साले हमारे जमाने में लौंडे इतने बदमाश नहीं थे जितनी आज की डेट में लड़कियां हैं भाई। फुल बदमाशी चल रही है भाई। कमेंट्स में माँ बहन की गालियां, धमकियां, आवा तू है कौन, तुझे देख रहे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है दुनिया में? लेकिन ना भाई दे विल फ्लिप भाई, दे विल फ्लिप। आप समझ रहे हो भाई, मैंने कितने प्रूफ दिया? रितिका को मारा, एक्सेप्ट किया, रितिका मम्मी ने एक्सेप्ट करा, रितिका के ताऊ जी ने एक्सेप्ट करा कि मर्डर कर सकता है भाई। यू वांट मोर प्रूफ? इससे ज्यादा मैं सब कुछ आ सकता हूं भाई सामने, बट दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज रितिका इज प्रेग्नेंट भाई। इस बंदे ने ये तक नहीं सोचा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं ये कर देता हूँ भाई। इससे पूछो ना भाई, ये 9 महीने तक अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं था? अरे इससे सवाल पूछो ना, ये कहाँ था 9 महीने? इसने अपना बच्चा क्यों नहीं पाला? क्योंकि बच्चे से व्यूज नहीं आए भाई, समझो। व्यूज नहीं आए तो बीवी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया भाई इस नीच इंसान ने। ही सेंट टू डैड, जब उसने ये सब कुछ कर दिया था ना, जब रितिका ने भी इसे छोड़ना शुरू कर दिया था, देन ही टेक्स्ट डैड, ये सब आवाज में पढ़ लोगे भाई, इसमें सॉरी लिखा है। और ये इसमें लिखा है आई रियली लव्ड यू एंड कलम अ लॉट, और मैंने जितना कुछ है सब कुछ गिफ्ट कर दिया। कल शदाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना फिर मैं एनजीओ को देकर चला जाऊंगा। तो भाई नाउ आस्क हिम फॉर द प्रूफ्स। अगर पहले तो खुद मांग लिए तूने सारे डॉक्यूमेंट, बाइक के एसी, चादर, साला सड़क में रखा हुआ कारपेट भी मांग लेता है तू, और उसके बाद तू कह रहा है आप वापिस एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं एनजीओ में देके चला जाऊंगा। नाम सब कुछ, जैसे इसने बोला 6 करोड़ 8 करोड़, तो उसका कुछ प्रूफ होगा भाई। मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मेरा 8 करोड़ निकले कहीं से, है ना भाई। और अगर इसने एनजीओ को दिया तो वो भी दिखा दे भाई, और जहाँ मैंने थ्रेट था वो दिखाए, बोल के चल दिया भाई। कुछ तो बताओ कि प्रूफ की, मतलब भाई मेरे पे अगर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी, तो मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई। मैं कह रहा हूँ वो ट्रैक कर सके लोकेशन, आप मेरी मनाली की लोकेशन दिखा दो भाई पिछले 1 साल में। अब ये कुछ भी बोलेगा
भाई समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई कि भाई अगर मैंने इसको मनाली में पीछा नहीं छोड़ा तो या तो मैंने इसे कॉल टेक्स्ट। इसने उस वीडियो में कहा था कि घर पे जो कलेश हुआ उसके बाद मैं रितिका को लेकर मनाली चला गया, जहाँ पे ये एक नया बिजनेस खोल रहा है, कोई रिजॉर्ट वगैरह का, जो कि अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है पर उसमें कई करोड़ ये लगा चुका है। तो ये कह रहा था कि मनाली तक में जब हम वहाँ रह रहे थे तो कलम इंक मेरे पीछे पीछे आ गया और ये मुझे हरास कर रहा था। या वहाँ जाके धमकाया होगा, उस चीज़ का कोई प्रूफ, मेरी लोकेशन मनाली की या किसी चीज़ का प्रूफ। भाई कबूतर तो नहीं भेजे होंगे मैंने कि भाई कबूतर जाओ यूपी 07 से प्रॉपर्टी मांगो। भाई प्रॉपर्टी से मेरे नाम करी, वो भी मेरे खाते में होगी, मेरे पे इनकम टैक्स का छापा पड़वाओ ना भाई, कुछ तो होगा। मतलब कहाँ भाई 4 करोड़ ब्लॉग में आने के लिए भाई इसने गद्दे मांग लिया अपने वापस, जिसमें हम सोते थे भाई एसी मांगे इसने वापस, एसी भाई इसने ज्वेलरी मांगी है मम्मी की वापस। और झूठ कह रहा है भाई, झूठ। इसने ये भी तो बोला है ना कि जब उन्होंने मांगा तो हमने मांगा। भाई मेरे को इसका लॉयर शदाब दिखा दे भाई कि मेरा मैसेज पहले गया हो कि आप मेरी चीज़ दो, भाई मैं एंड कर दूंगा भाई ये चीज़। और भाई मेरे को ये चीज़ जतानी भी नहीं थी भाई, अभी नहीं जताऊंगा भाई। बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के, भाई मैंने इसके बिग बॉस की हेट समा दी है। मतलब जिस छत के नीचे रह के ये इतना बड़ा व्लॉगर बना, ये इतना थैंकलेस आदमी है कि ये उनसे हिसाब रख रहा है। भाई शुक्र मना तेरे से उन्होंने कभी कुछ वापस नहीं मांगा, कभी चीजों का हिसाब नहीं लिया। गॉड भाई 4 करोड़ दिया भाई, 4 करोड़ दिए इसने बिग बॉस संभाल लेंगे मुझे। भाई आप इसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहा है, ये 4 करोड़ देगा। इसने एक और चीज़ प्रूफ करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए। भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी हैं और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा भाई, मैसेज भी डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी गाड़ी लेके चले गए। भाई प्रूफ, गाड़ी बेचने का प्रूफ। लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी, इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है। 100 करोड़ तुम में से भाई हम लोग कभी देख भी पाएंगे 100 करोड़ इस जिंदगी में? बस ये सोचो तुम भाई। इसने बहुत मोटा पैसा छापा है। किसी पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, पता नहीं संग्राम है उस यूट्यूबर का नाम, मुझे नहीं पता, उसके साथ ये बैठा हुआ था और इसने वहां बैठ के बोला है कि मेरी 1 महीने की कमाई इतनी है कि मैं उसमें एक सुपर बाइक ले सकता हूँ हर महीने। और उस टाइम पे ये पीक पे चल रहा था या नहीं, आई हैव नो आइडिया। दैट वाज प्रोबेबली जस्ट द एडसेंस इनकम, क्योंकि उसने कहा भाई तू मुझे एक अकाउंट की मत बता, तू बाकी अकाउंट दिखा मुझे जहां पे तेरा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये हंस के बोला अरे भाई आप मरवाओगे, ये सब मत करो। ये तो काउंट करने में गिनतियां लग जाएंगी यार गाड़ियों को छोड़ के। यार वो फील नहीं आ रही कि तुमने जिस तरह से छुपा के बताया ना, आई एम 100% श्योर 2-3 अकाउंट होंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर इतने ही है 2-3 में भी। अरे भाई कोई मटर कर देगा तेरा, अरे कुछ नहीं है भाई। तो भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। और भाई ये ना इसका बहुत पहले से था भाई। आफ्टर दैट सब यहाँ है ना ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस एट नेक्स्ट लेवल भाई। द रीजन बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ देगा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ तो इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड। देन भाई बिग बॉस तो क्रिएटेड द सेम सीन। बिग बॉस की क्या झंड हुई थी भाई इसकी। पुनीत सुपरस्टार फ्लॉप, हेट आई, देन यू मेड सम चैनल लफड़ा व्लॉग्स। अरे ब्रो वो पुनीत सुपरस्टार ना पिटने के पैसे लेता है, ठीक है। उसके तुम जितने भी वीडियोस देखोगे ना कि भाई वो कहीं पिट रहा है, किसी ने उसको पकड़ के स्टेज पे पीट दिया, किसी ने सड़क में पीट दिया, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड होता है, वो पैसे लेके ये काम करता है। इसने सोचा कि भाई जो ये बता रहा है कि भाई शायद एल्विश यादव की तरह अगर मैं भी ऐसा लफड़ा करूं तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा चैनल वायरल हो जाएगा, वंस अगेन व्यूज दोबारा से ऊपर आ जाएंगे, जो कि बिग बॉस के बाद बहुत नीचे चले गए थे, ऑलमोस्ट आधे ही हो गए थे। जहां शायद इसको 1 मिलियन हर व्लॉग पे व्यू आते थे, वो कुछ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, मतलब काफी नीचे चले गए थे इसके एवरेज व्यूज। और उस व्लॉग के एंड में जब इसने आके अपने मॉम को बताया कि भाई मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसको दिखाना था कि मैंने रियल में बदमाशी की है और मैं झूठा स्क्रिप्टेड बदमाश नहीं हूं। तो इसके मॉम बहुत ही हेजिटेंटली हंसे हैं ये कह के तू पागल है। देखी वीडियो पापा का फोन है मेरे को, बोले क्या कर दिया, मैंने कहा भाई यही है जो हो गया। वो एक्चुअली इसको उस चीज में सपोर्ट करना नहीं चाह रहे थे, बट ऑब्वियसली कैमरा मुंह पे लगा रहता ना भाई सारा टाइम, सांस थोड़ी लेने देनी है किसी को, कोई काम ऑफ कैमरा थोड़ी करना है, सारे रिएक्शन कैमरा पे रिकॉर्ड होते हैं। ये डेली व्लॉगर, ये प्रूफ है तुम्हारे आगे जो एक कलेश चल रहा है कि डेली व्लॉगर्स की लाइफ वो जितनी अच्छी खूबसूरत दिखाते हैं, अंदर खाने उतनी ही बर्बाद होती है। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि सारा टाइम कैमरा ऑन रह रहा है और किसी के घर में कलेश चल ही नहीं रहे ऑफ कैमरा। ये आपको दिखाते ही बेस्ट पार्ट्स हैं, वो भी
एक्टेड स्क्रिप्टेड बेस्ट पार्ट्स होते हैं, वो एक्चुअली रियल लाइफ में वैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती होती। एंड यू स्टार्ट लिविंग वाइकेरियसली थ्रू दीज पीपल। तुम्हें लगता है ये फैमिली मेरी फैमिली है, काश मेरी फैमिली भी ऐसी हैप्पी सपोर्टिव फैमिली होती। This person has everything. Wow. This becomes your escape from reality, especially the people जो थोड़े messed up घरों से आते हैं जहाँ रोज के कलेश लगे रहते हैं। वो लोग रोज ये देखते हैं और इमोशनल होते हैं, अकेले में बैठ के रोते हैं। वो कहते हैं वाह यार, फैमिली हो तो बदमाश जैसी, गधे हो तुम। खगेश भाई से कॉपी करके देन ही अगेन फ्लॉप, देन जेट प्रभजोत वाला। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज। तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था मैंने व्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपए भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई। इस बंदे के लिए भाई 3 साल हो चुके हैं मेरे आलम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई। कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया, कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी मरने के लिए। भाई करा क्या हमने, केस तूने मारा हम पे। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी कहानी नहीं बट रही भाई। ये एक चीज दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, I'll leave this shit भाई। He flipped भाई, he flipped लाडली। That's real। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको रोते हुए वॉइस मैसेजेस डालने चाहिए या इसको इस चीज में मजाक नहीं करना चाहिए, भाई जिसने नार्सिसिस्टिक इमोशनल अब्यूज झेला होता है ना, वो एक टाइम बाद इस लेवल पे उकता चुका होता है कि उसको किसी चीज का खौफ नहीं रह जाता। वो कहता भाई अब तो आर या पार करूंगा मैं, तू कर ले जो करता हो, मुझे जो गाली देता हो दे ले, क्योंकि इतने साल से मैं खुद को एक अच्छा इंसान प्रूव करने में लगा था और तूने मेरी लेनी देनी कर दी। तो अब मैं बुरा ही सही, मैं विलन ही सही, पर मैं तुझे अब जीने नहीं दूंगा अगर तू मेरे सामने आएगा तो। ये हाल हो जाता है भाई इंसान का जो अब्यूज हो रहा होता है। तो हाँ, दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। इस चीज पे किसी को जज नहीं किया जा सकता, कोई कितना स्ट्रेस्ड है कितना नहीं है। और जहां तक मैंने इसके व्लॉग्स देखे हैं, जहां कहीं भी कलम इंक जो है इसके व्लॉग्स में होता था, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड टू बी ऑन कैमरा, नेवर इंटरेस्टेड टू बी इन हिज व्लॉग्स। इनफैक्ट एक्टिवली वो अपना डिसइंटरेस्ट थ्रू बॉडी लैंग्वेज शो करता था कि उसको कैमरा पे नहीं होना है। ही प्रोबेबली फाउंड ऑल ऑफ दैट अनोइंग, क्योंकि उसको वो एक्ट करना, नकली बन के दिखाना अच्छा नहीं लगता होगा। तो आई गेट वेयर इज कमिंग फ्रॉम। शायद बहुत सालों से घर में ऐसा सब चल रहा था, क्योंकि जो वीडियो में इसने प्रूफ डाले हैं उस तक में इसके मॉम डैड बैकग्राउंड में किसी दूसरे लड़के को, जो इसकी वाइफ का भाई है, उसको ये बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें बस अभी का कलेश पता है, तुम्हें बस रीसेंट चीजें पता है, इतने सालों से इस घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता, तो इस चीज में मत बोलो, तुम्हें नहीं पता ये सब। ऑब्वियसली वो नहीं बता रहे डिटेल्स, पर क्या सब चल रहा होगा अब तुम सोच लो। और भाई जो ये लिख रहा है ना, आई लव यू भव्या लिखा है इसने, नहीं भाई आई लव यू भव्या है भाई। मैं इसकी हरकत बताऊंगा, इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया है भाई, आस्क भव्या, इसलिए भव्या ने मेरे को टैग करा है भाई। रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला, क्योंकि मेरे सामने एक भव्या की वीडियो आई जिसमें वो कह रही थी गाइस ये जो मेरा पुराना इंस्टाग्राम था जिसपे इतने व्यूज़ फॉलोअर्स थे, वो ना किसी वजह से डिलीट हो गया है। इंस्टाग्राम ने ना मुझे बिना कुछ बताए रातों रात ना वो मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दिया। जब आप कुछ गलत पोस्ट नहीं कर रहे, आपने किसी गलत चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो अकाउंट ऐसे नहीं उड़ाता इंस्टाग्राम, अनलेस किसी ने किसी को पैसे दे के आपके अकाउंट को मास रिपोर्ट करवाया हो या अंदर से ही डिलीट या डीएक्टिवेट कर दिया हो। इन्होंने शायद सालों साल इसकी घटिया बातें छुपाई हैं, तब जाके ये हालत हुई है कि सब इसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो इसे पता था भव्या अगर सच बोलेगी, ये भव्या के खिलाफ कुछ बोलेगा तो फंस जाएगा। तो व्हाट ही प्लेड स्मार्टली वाज, भव्या रितिका से डर था, क्योंकि मेरे सामने ये कर सकता ना, मेरे को आधे अधूरे मेरी चैट स्वैप करके एडिट करके दिखा के क्लीन निकल जाता। ही क्लेम्स इट कि इसने उड़ाया है भाई। दुबई में एक बंदा है भाई, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं भाई इसके बारे में, इसने भव्या का सब कुछ उड़ा दिया भाई, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे भाई। ही इज दैट मच जेलस भाई। इससे पूछो ना भाई, यूं नहीं है इसके साथ वाले साथ में नीटू, बाली, आने, हर्ष, भव्या, या जो पहले भाई एक बंदा माँ बाप तक साथ नहीं रहे भाई, और तुम्हें लगता है ये बंदा रियल है? मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ, और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है, और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। हेल द फैक्ट कि मैं कैमरा के सामने पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ भाई, इट्स जस्ट हिलेरियस। कितना मैंने अपनी जिंदगी का टाइम खराब किया और तुम भी मेरे साथ कर रहे हो। तो भाइयों, मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया है, और अब तुम डिसाइड करो कौन सही है कौन गलत है। ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स। एज फॉर मी,
मैं इस UK07 राइडर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ और मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि जो इंसान व्यूज़ के पीछे पागल हो जाता है वो हर तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो देता है, उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और इससे पहले उसको पता भी चले वो अपने ही साथ के लोगों का दुश्मन हो जाता है। हनी सिंह के साथ क्या हुआ था? ज़्यादा काम, ज़्यादा फेम, ज़्यादा पैसे के चक्कर में, ये सबको पता है। उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे शायद। बट एंड में मैं कुछ क्लिपिंग्स डाल दूंगा इसके व्लॉग से जहां इसके अपने वाइफ के साथ इंटरैक्शंस बहुत ऑड रहे हैं, जहां थोड़ा सा सटली उसने शायद हिंट किया है कि ये बहुत अग्रेसिव है उसके साथ। वो बातें डायरेक्ट नहीं बोली गई हैं बट इनडायरेक्टली उसने इसको टॉन्ट सा मारा है हंसते हंसते। पहले रो सकती थी कहीं बाहर जा रहा है मर्द। अरे कुछ नहीं होता, डड्डे पड़ते थे क्या हंसू, कोई ताली बनने वाली चीज नहीं थी इसमें। खुद ही मार लेता हूँ, क्या ही हो गया। बाहर के काम निपटा लूंगा, ये घर के काम निपटा लेंगे। आई गेस वो एक रिश्ता होता है पति पत्नी का। मैं बताती हूँ ना, इनको ऐसे चाहिए था कि ये जब वापस घर आए ना तो उनको बना हुआ खाना मिले। इतना चालाक आदमी ना नहीं देखा कि ये कब हुआ, ये हुआ कब, ये बताओ मुझे। रोज यही हो रहा है। तो कोई बात नहीं ना बाबू, ये इसीलिए तो शादी करते। बताओ रितिका क्या देनी है सेवा जीजू को हमारे? तू मेरे को ठंडा रखियो कि मनराग जो मेरे पे गुस्सा करते हैं। तो ठीक है, तू मेरे बता लियो। मैं तो गुस्सा कुछ करता भी नहीं रहते तुम पे, मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ भाई। तो बदनाम किया जा रहा है भाई। हाँ जी भैया, खुलेआम खुलेआम। बैठाओ इसको वापस उस कटोरे में बैठाओ। बाबू तुम पे कौन सा गुस्सा कर दिया मैंने? एक इंसान 3 दिन से नहीं सोया, एक दिन वो सो के इतना खुश होके उठ रहा है तो भी दिक्कत है। बाबू क्या दिक्कत है, बताओ बताओ सच में बताओ। दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं। लेट हो रहे क्या? खून नहीं बचा क्या शरीर में? सारा खून तुमने चूस लिया क्या? चंदन का टीका, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा अब आता ही नहीं है तुम्हें। अन्नू का गुस्सा मैंने शांत कर दिया।